आज इस जंतर मंतर की धरती से एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत हो रही है जिसका हमें कई समय से इंतजार था। इसी जंतर मंतर पर कुछ दिन पहले इस जंतर मंतर को बदनाम करने का प्रयास किया, संसद पर हमला करने का प्रयास किया, पुलिस के अधिकारियों पर पथराव करने का प्रयास किया। पूरे देश ने देखा, बड़ा ही शर्मनाक विषय था। परंतु ये जो आज जंतर मंतर की धरती से आंदोलन की शुरुआत हुई है, हमारा उद्देश्य किसी जाति के खिलाफ नहीं है, हमारा उद्देश्य किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हमारी मांग है कि पिछले कई वर्षों से करोड़पतियों के बच्चे, अफसरों के बच्चे, राजनेताओं के बच्चे इस आरक्षण की मलाई जो खा रहे हैं, अगर आरक्षण मिलना चाहिए तो गरीबी के आधार पर मिलना चाहिए। गरीबी कोई जाति देख करके नहीं आती। मैं कहना चाहता हूं कि आज भी एससी एसटी का गरीब व्यक्ति गरीब ही है, मजदूर का बेटा मजदूर है, किसान का बेटा किसान है, अफसर का बेटा अफसर बन रहा है। अगर यह भेदभाव नहीं है तो क्या है? आज यह देश शिक्षा के अंदर कमजोर है। हम लोग सरकारी अस्पताल में अपना इलाज नहीं करवाते, सरकारी स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाते। कैसे पढ़ाएंगे? 10 दिन पहले की घटना बताऊंगा। राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर एक 40 नंबर लाने वाला टीचर बन जाता है और प्रतिदिन शराब पी करके जाता है और छात्रों और छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करता है। 5 दिन पहले सिरोही पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके जेल में डाला है। यही हमारा भविष्य है। हम चाहते हैं कि अगर शिक्षा के अंदर समानता लानी होगी, यह देश तभी शिक्षित बनेगा जब इस देश का युवा योग्यता और मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरी लेगा। एक 30 नंबर लाने वाला व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, टीचर बन जाता है और 90 अंक लाने के बावजूद भी एक छात्र वंचित रह जाता है और प्रतिदिन न जाने कितने छात्र इसी वजह से आरक्षण के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। इन सरकारों को पता है हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हैं। हम इस मंच के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी को जगाना चाह रहे और सुनाना चाह रहे हैं। देश के गृह मंत्री जी को कहना चाह रहे हैं कि इस आरक्षण रूपी बीमारी को, जो अमीर लोग मलाई खाए, उसको जड़ से खत्म कर दीजिए और आरक्षण को आर्थिक आधार पर कर दीजिए। और इसकी शुरुआत इस जंतर मंतर से हो चुकी है। मैं आपको कहना चाहता हूं, राम मंदिर में कोई व्यक्ति जाता है, आज तक किसी ने जाति पूछी? प्रयागराज महाकुंभ में आज तक किसी ने जाति पूछी? कुछ लोग तो अपने आप को हिंदू ही नहीं मानते, हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मंदिर में जाने के लिए पवित्र होना आवश्यक है। शराब का नशा करने वाला व्यक्ति या फिर मीट और मांस का सेवन करने वाले व्यक्ति को मंदिर में आने का अधिकार नहीं है।
इसीलिए हम मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि ये बीमारी बहुत पुरानी है और इस लड़ाई के अंदर सारी जातियां हमारे साथ हैं। जो लोग कहते हैं, कुछ लोग, कि जाति हटाओ, जाति किसी संविधान में लिखी हुई नहीं है। हम संविधान की बात करते हैं और अगर जाति की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा SC ST के लोग अपनी ही जाति के साथ भेदभाव करते हैं।